जन्म साखी साखी दिल्ली पति की। जब सतगुरु नानक देव हमें साथ लेकर के दिल्ली में आए, तब दिल्ली नरेश ब्रह्म वेग था। हम लोग एक महावत के पास जाकर बैठ गए। उस महावत ने गुरु जी की और हमारी बहुत ही सेवा की। इस महावत का एक हाथी मर गया था। महावत का सारा परिवार उसके दुख से दुखी हो रहा था और रो रहा था। गुरु जी ने उसे रोने का कारण पूछा। उत्तर मिला कि हाथी मर गया है। गुरु जी ने कहा, मरने वाला हाथी किसका था? उन्होंने कहा, वह राजा जी का था। तो गुरु जी ने कहा, यदि हाथी बादशाह का है तो तुम क्यों रो रही हो? महावत ने कहा, इसके रोजीने से हमारा परिवार पल रहा था। गुरु जी के हृदय में दया का संचार उमड़ आया। कहने लगे, तथ्य नाम श्री वाहिगुरु, ये शब्द पढ़ करके हाथी को मरा हुआ है उसके मुख पर हाथ फेरो। बस हाथ फेरने की देर थी, हाथी जीवित हो गया। उसको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हाथी जीवित करने का समाचार बादशाह तक पहुंचा। तब बादशाह गुरु जी के पास आया। उसने कहा, हे महाराज, ये हाथी आपने जीवित किया है। तो गुरु जी ने कहा, हे बादशाह, मारने और जीवाने वाला तो आप खुदा है। दुआएं फकीरा और रहीम खुदा। इतना कह करके बाबा जी ने आगे लिखा शब्द उच्चारण किया। शब्द है, मारे मार जीवाले सोई, नानक एकस अवर न कोई। इतने में हाथी मर गया। जब बादशाह ने कहा, इसे जीवित करो, महाराज ने कहा, हे राजन, जिस समय लोहा अग्नि में लाल हो जाता है तब उस पर किंचित हाथ नहीं लगाया जाता, और जब लोहा ठंडा हो तो समस्त दिन हाथ पर रखो तो कोई आपत्ति नहीं। उस तरह परमात्मा के मारे की परमात्मा का भजन प्रभाव जीवित करता है, परंतु फकीर की मार को खुदा भी वापस नहीं करता। बादशाह ने इस उच्च भाव का भली प्रकार जान करके अति प्रसन्नता से गुरु जी के चरणों को अपने मस्तक पर लगाया और बहुत ही तारीफ की। तब गुरु जी ने नीचे लिखा हुआ एक श्लोक फिर उच्चारण किया। श्लोक है, नानक पुख खुदाई दी, बिया बेपरवाई, असा तलब दी पार दी, बिया तलब ना काई। फिर बादशाह ने गुरु जी को नमस्कार किया और अपने घर को गया। इधर गुरु जी भी पर्यटन को चले। यहाँ प्रथम उदासी उत्तरखंड की दी समाप्त। जन्म साखी साखी सिद्धों की। गुरु जी अनेक नगरों के नर नारियों को पवित्र उपदेश करते और इसे अपने साथ लेकर चले जा रहे थे। अचानक मार्ग में गोरखनाथ अपने 20 सिद्धों के साथ आ मिला। परस्पर शिष्टाचार के पश्चात अनेक प्रश्न उत्तर हुए। उत्तर सुनकर के गोरखनाथ और उसके सिद्ध साथी अति प्रसन्न हुए। सभी ने गुरु जी की महान स्तुति की। गुरु जी ने मुझे बाले को कहा, है बाला, हमारी बहन नानकी हमें स्मरण कर रही है। हमारा विचार है कि सुल्तानपुर चलें। बस फिर हम सब सुल्तानपुर पहुंच गए। तुलसा गोली ने नानकी जी को जाकर के कहा, बहू जी, आपके भाई जी आ रहे हैं। और फिर गुरु नानक देव जी अपनी बहन बीबी नानकी देवी से मिले। दोनों ओर बहुत प्रसन्नता हुई। नानकी जी ने कहा, हे भ्राता जी, मैंने आज ही आपको याद किया। तो गुरु जी ने कहा, हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हो रहे हैं। फिर गुरु जी कुछ समय नानकी जी के पास रहे
श्री चंद जी से मिलकर के बहन जी से गुरु जी ने विदा मांगी और वहां से रवाना हुए। साखी एक लड़के की। गुरु जी जाते जाते एक चनों के क्षेत्र में गए। वहां एक लड़का चनों की होला बना रहा था। मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, हमें भी होला मिले तो मनेच्छा पूर्ण हो। गुरु जी मुस्कुरा दिए। उस लड़के ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और कुछ होला भेंट की। गुरु जी ने वे सब मर्दाने को दे दी। वह लड़का अपने मन में विहार कर गुरु जी के लिए कुछ भेंट घर में लेने को चला। तब गुरु जी ने उसे रोक करके पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो? उसने जो मन की इच्छा थी वह सत्य बता दी। तब गुरु जी ने एक श्लोक उच्चारण किया। श्लोक, स्तर तेरा लेफ निहाली, भाव तेरा पकवान, नानक सिफती तिप्तियां, आऊं बैठ सुल्तान। गुरु नानक जी ने कहा, हे बेटा, हम तो प्रेम भाव के भूखे हैं, पकवानों के भूखे नहीं हैं। उस प्रकार पवित्र उपदेश करके तथा उस लड़के का लोक परलोक सुधार करके गुरु जी आगे की ओर फिर रवाना हुए। साखी गोविंद लोगों की। एक दिन गोविंद लोग गुरु जी के निकट आकर के कहने लगे, हे महाराज, हाँ तो कुछ ईश्वर संबंधी भजन कीर्तन सुनना चाहते हैं। गुरु जी उनकी बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति की। गुरु जी को वे लोग अति प्रिय लगे। गुरु जी ने कहा, हे सज्जनों, जो कुछ तुम्हारे मन में आवे वो पूछो, हम उत्तर देंगे। तब उन लोगों ने इस प्रकार से प्रश्न किए। पहला प्रश्न, उस परमेश्वर का रंग कैसा है? दूसरा प्रश्न, उस कर्ता का आदि अंत किससे हुआ है? तीसरा प्रश्न, परमेश्वर स्वयं क्या वस्तु है? गुरु जी ने उत्तर दिया, है भक्तजनों, परमात्मा की माया बेअंत है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता। वह ईश्वर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, जो पितरों का दिन और रात्रि है। अनंत वर्ष गुजरने पर ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होता है। ब्रह्मा के अनंत वर्षों के पश्चात विष्णु जी का एक दिन व्यतीत होता है। विष्णु जी की समस्त आयु का शिव का एक दिन होता है। इस प्रकार के 7 वर्ष शिव की आयु है, इसलिए माया का कोई अंत नहीं पा सकता। परमेश्वर की एक पलक सृष्टि है और पलक का बंद होना महाप्रलय काल है। जिनकी माया का कोई अंत नहीं है, तो उसे माया के स्वामी के लिए कौन कुछ कह सुन सकता है। फिर गुरु जी ने राग गुजारी में एक शब्द उच्चारण किया। राग गुजरी में ला, नाभि कवल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़ी मुख कंठ सवार, ताका अंत ना जाई लखना, आवत जात रहे गुवार। प्रीतम को बिसरे मेरे आधार, जाको भगत करी जन पूरे, मुन जन सेवी गुर विचार। रवि शशि दीपक जाके त्रिभुवन एका, एक की ज्योत मुरार। गुरमुखी होए सो अहिन सी निर्मल, मनमुख रंग अंधार। साध समाध करी नित चगरा, दुही लोचन किया हेरे। अंतर ज्योति शबद तुनि जागे, सतगुर जग्गर नबेरे। सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, साचे मैल अपारा। नानक सहज मिले जग जीवन, नदरी करी निस्तारा। इस पवित्र उपदेश से समस्त लोक अति प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थान को रवाना हुए। इस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी के अनंत लोगों के संशय ब्रह्म नाश किए
तथा अनेकों का कल्याण किया। बड़े बड़े नास्तिक जो ईश्वर की सत्ता से विमुख थे और नरगामी बनते चले आ रहे थे, उनको सत्ता मार्ग का उपदेश दे करके उनको स्वर्ग सदन के अधिकारी किया और अनेकों के भव बंधन काट करके मुक्त कर दिया। सत्य यह कि सतगुरु श्री नानक देव जी महाराज काली युगी जीवों के हित के लिए ही इस संसार में अवतार धारण करके आए और नरकों का मार्ग रोक लिया। गुरु जी के नाम के आधार पर लाखों बेड़े पार किए हैं। उदासी दूसरी 2। जिस समय गुरु नानक देव जी महाराज दूसरी उदासी धारण करके चले, उस समय संवत 1567 विक्रम था तथा गुरु जी की आयु उस समय 1 मास कम 40 वर्ष की थी। महाराज का पवित्र दाहड़ा ठीक स्यावरण का था। जाने के समय मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव, आप किधर जाने का विचार है? तो गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, अब कुछ तीर्थों पर जाने का विचार है। गुरु जी ने पवन आहार का व्रत लिया। 1 वस्त्र अंबुबे वर्ण का और 1 वस्त्र श्वेत और जूते का 1 जोड़ा, गले में कफनी और शीश पर टोपी धारण की तथा कलंदरी माला और माथे पर तिलक लगाया और उदासी का वेश किया। रास्ते में शेख वजीद मिला। वह जाति का शय था। वह एक वृक्ष के नीचे उतर पड़ा। उसके आदमी सेवा करने लगे। मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, ईश्वर एक है अथवा 2? तो गुरु जी ने कहा, हे मर्दाने, ईश्वर तो एक ही है। तो मर्दाने ने कहा, वह जो सुखपाल पर सवार होकर के आया है, ये किसकी संतान है? मैं हैरान हूं। वह तो सवार होकर के आया है और सेवा करने वाले पैदल भार उठाकर आए हैं, परंतु सवार तो थका हुआ है। बेचारे उसकी मुट्ठी चापी कर रहे हैं जो पैदल ही आए थे। ये सुनकर के गुरु जी महाराज ने इस प्रकार से श्लोक का उच्चारण किया। पूर्व जन्म के तप किए पोले सहे अड़ंग, तब के थके नानक अब ही मुडाए अंग। तब तिसका परमार्थ कहा है। गुरु जी कहने लगे, हे मर्दाना, तप करने से राज्य की प्राप्ति मानी है और राज्य का परिणाम नरक है। जो जीव जन्म लेता है वह पूर्व काल के साधित कर्म जो अब प्रारब्ध में हैं, उनके फल दुख सुख साथ ही लेके आता है। जो करतार के रंग देखता जा, उस करतार के रंग देखता जा। मर्दाने ने गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब गुरु जी वहां से बनारस काशी में जा विराजे। एक पंडित जिसका नाम चतुरदास था, वह गुरु जी के वेश को देख करके आपके निकट आया और नमस्कार करके बैठ गया और कहने लगा, हे भक्तवर, तुम्हारे पास ना तो शालग्राम की मूर्ति है और ना ही तुलसी की माला है और गोपी चंदन का तिलक भी नहीं है, फिर अपने को संत कहते हो। भेष साधु जैसा बना रखा है, क्या इसी का नाम भक्ति है? गुरु जी ने चतुरदास को उत्तर देने की जगह पर मर्दाने को कहा, है मर्दाना, रबाब बजाओ। मर्दाना रबाब बजाने लगा। तब गुरु जी ने इस प्रकार से शब्द का उच्चारण किया। राग बसंत महला पहला। सालग राम बिप पूज मनाऊं, सुकृत तुलसी माला। राम नाम का जप बेड़ा बांधूं, दया करो दयाला। काहे कलरा सिचो जन्म गवाऊं, काची डहगी दीवाल काहे गच लाऊं। तो पंडित ने कहा, हे महाराज, आपने ये तो सत्य बात की है,
परंतु जिससे परमात्मा मिले वह कौन सी रीति है। तब गुरु जी ने इस प्रकार से पौड़ी का उच्चारण किया। पौड़ी, काम क्रोध दुई करो बसोले, गुड़ हो धरती भाई, ज्यों गुड़ हो नित तुम सुख पाऊं, किरत न मिट्या जाए। फिर पंडित जी ने पूछा, है भक्त जी, धरती को नम दिए बिना ही किस प्रकार होए और माली किस विधि अपना कर जाने। फिर गुरु जी ने तीसरी पौड़ी कही। करी करी हट माल ठिंड परोहू, तिस भीतर मन जोहूं, अमृत सिंचो परो क्यारे, तो माली के हों। तब चतुर्दास ने कहा, आप तो परमहंस हो और हम मति मलिन हैं, बगले जी भांति हैं। तब गुरु जी ने चौथी पौड़ी उच्चारण की। बगले ते फुन हंसला होवे, जेजू करी दयाला, प्रणवती नानक दासनी दासा, दया करो दयाला। तब फिर पंडित जी ने कहा, आप उस ईश्वर के पूर्ण भक्त हो, हमारी प्रार्थना है कि आप इस नगरी को पवित्र करो और कुछ इसका भी गुण ग्रहण करो। गुरु जी ने पूछा, इसका गुण क्या है। पंडित ने कहा, काशी विद्या का केंद्र है, यही इसका उच्च गुण है। विद्या से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा संसार में विद्वान का मान होता है। तब गुरु जी ने मर्दाने को रबाब बजाने की आज्ञा दी और स्वयं शब्द कहा। राग बसंत महला पहला। राजा बालक नगरी काची, दुष्टा नाल प्यारो, दोई माई दोई बापा कई, आई पंडित करो विचारो। स्वामी पंडिता तुम देव मति, इन विद पाऊं प्राणपति, भीतरी अग्नि बनास्पति मोली, सागर पड़े पाया, चंद सूरज दुई कट ही भीतर, ऐसा ज्ञान न पाया। राम रमनता जानिए एक पाई, भोग करेऊं ताके लक्षण, जानी अहि खिमा तन संगरेऊं। क्या सुनी ना खाया मानी, तिन्ही से तीवासा, पनवत नानक दासनी दासा, खिन तोला खिन मासा। फिर पंडित चतुर्दास ने कहा, हे भक्त प्रवर, ये जो हम लोग दुनिया को पढ़ाते हैं, उस विद्या से कुछ परमार्थ भी सुधरता है अथवा नहीं। गुरु जी ने कहा, है पंडित जी, स्वयं क्या पढ़े हो और क्या कुछ लोगों को पढ़ाते हो, वह बताओ। तो पंडित ने उत्तर दिया, अक्षर बोध से वेद शास्त्र आदि का ज्ञान सिखाना हमारा काम है। तब गुरु जी ने उस पंडित को रामकली ओमकार मेला पहला सुनाया। ओमकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओमकार किया जिनी चित्ती, ओमकार शैल जुग पए, ओमकार वेद निर्मय, ओमकार शब्द उदरे, ओमकार गुरमुख तरे, ओनम अक्षर सुनु विचार, ओनम अक्षर त्रिभुवन सार। सुन पांडे क्या लिखूं जंजाला, लिखी राम नाम गुरमुखी को पाला। तब गुरु जी ने ओमकार की 49 पौड़ियां उच्चारण की। तब पंडित चतुर्दास गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और गुरु जी का सेवक बन करके नाम जपने लगा। जन्म साखी में साखी नानक मते की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें साथ लेकर के नानक मते जा पहुंचे। वहां आपने एक वट वृक्ष के नीचे डेरा डाला। वह बोहड़ का वृक्ष सूखा हुआ था। गुरु जी के आगमन से यह वृक्ष सारा
सब्ज हो गया। तब सिद्धों ने देखकर कहा कि ये कोई महापुरुष है। तब सिद्धों ने गुरुजी से पूछा, आप किसके शिष्य हो और किससे दीक्षित हुए हो? तो गुरुजी ने उनके उत्तर में शब्द का उच्चारण किया, राग सोई महला पहला, कौन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सराफ बुलावा, कवन गुरु पही दिखिया लेवा, के पही मुल करावा, मेरे लाल जीव तेरा अंत न जाना, तू जल थल महिली बरीपुरी लीना, तू आपे सर्व समाना, मन तराजी चित्त तुला, तेरी सेव सराफ कमावा, कट के पीतर सो सोहु तोली, इन विद चित्त रहावा, आपे कंडा तोल तराजी, आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बुझे, आपे है बंजारा, अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ताकि संगति नानक रंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। तब सिद्धों ने कहा, हे बाला, तुम योगी बनो और भेष बदलो। तब गुरुजी ने फिर शब्द के उच्चारण किया, राग सोही ललित महला पहला, जोग न खिंता जोग न डंडे, जोग न बसम चढ़ाइए, जोग न मुंडी मुंडाइए, जोग न सिद्धि वाइये, अंजन मई निरंजन रहिए, जोग जुगत एव पाइये, गरी जोग न होई, एक दिष्ट कर सम कर जाने, जोगी कहिए सोई, जोग न बार मड़ी मसानी, जोग न ताड़ी लाइये, जोग न देश देशंतर पाविये, जोग न तीरथ नाइये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति एव पाइये, सतगुर भेटे ते संसा चुके, धावत वरज रहाइये, निजर चरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाइये, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगत एव पाइये, नानक जींद्याम मर रहिए ऐसा जोग कमाइए, बाजे बाजू सिंगी बाजे, निर्भव पद पाइये, अंजन में निरंजन रहिए, जोग जुगति एव पाइये। ये सुनकर के सिद्ध आदेश आदेश करके कहने लगे, ये कोई महान पुरुष है जिसके विश्राम करने से सूखा हुआ वट वृक्ष हरित हो गया है। तब सभी सिद्धों ने दंडवत प्रणाम करके तथा अनेक प्रकार से स्तुति करके रवाना हुए। जन्म साखी बंजारे की साथी। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बंजारा की बस्ती की ओर गए और वहां जाकर के अपना आसन बिछा करके बैठ के एक बंजारे के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ। तब बहुत से लोग उसे बधाई देने आते थे और वह बंजारा प्रत्येक याचक को कुछ न कुछ दान देता था। परंतु उस बंजारे ने श्री गुरु जी तथा बाले मर्दाने को कुछ भी अर्पण नहीं किया। तब मर्दाने ने कहा, मुझे यदि गुरु जी आज्ञा दें तो मैं भी इस बंजारे से कुछ याचना करके ले आऊं। मर्दाने की बात सुनकर के सर्वज्ञ गुरु जी हंसने लगे और कहा, हे मर्दाना, इसके घर में पुत्र के रूप में करजाई पैदा हुआ है। ये 4 पहर रह करके चला जाएगा। अब जैसे तुम्हारी इच्छा है करो। इतना स्मरण रखना कि यदि तुम उसके द्वार पर याचना के लिए जाओ तो मौन ही धारण करना, कोई भी आशीर्वाद नहीं देना होगा। मर्दाने ने वैसा ही किया, अर्थात चुपचाप खड़ा रहा, परंतु किसी ने भी मर्दाने की बात तक नहीं पूछी। अंततो गत्वा मर्दाना वैसे ही लौट आया। आकर के गुरु जी को कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे तो किसी ने मुख से बुलाया तक भी नहीं। तो गुरु जी कहने लगे, हे मर्दाना, तुम रबाब बजाओ। तब
मर्दाने ने रबाब बजाना आरंभ किया। तब गुरु जी ने शब्द उच्चारण किए। श्री राग महला पहला घर एक। पहले पैरे रहन के बंजारिया मित्रा हुक्म पिया घर बस। उरद तप अंतर करे बंजारिया मित्रा खसम सेती अरदासी। खसम सेती अरदास बखाने उरद ध्यान लिव लागा। ना मर जादू आया कली भीतर बाहड़ जासी नागा। जैसी कलम बुढ़ी है मस्तक तैसी जीड़े पासी। कहूँ नानक प्राणी पहले पैरे हुक्म पिया गर्भासी। तुझे पैरे रहन के बंजारे मित्रा बिसर गया ध्यान। हथ नचाइए बंजारिया मित्रा ज्यों जस्ता कर कान। हथों हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा। चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछु तेरा। जिन्ने रच रचाया तिसी न जाने मन अंतर तर ज्ञान। कहूँ नानक प्राणी दूजे पैरे पिछड़ी गया ध्यान। तीजे पैरे रहन के बंजारिया मित्रा तन जोबन सो चित। हरि का नाम ना चेती बंजारिया मित्रा बद्धा छुट्टे जित। हरि का नाम ना चेते प्राणी विकल पिया संग माया। तांसो रत्ता जीवन मत्ता अहिला जन्म गवाया। धर्म सेती व्यापार न कीतो कर्म न कीतो मित। कहूँ नानक तीजे पैर प्राणी तन जोवन सो चित्त। चौथे पैर रहन के बंजारिया मित्रा लावी आया खेत। जा जम पकड़ चलाया बंजारिया मित्रा किसे न मिलिया पेत। पेत चेत हरि किसने न मिलिया जा जम पकड़ चलाया। झूठा सुदन होया दुआले खिन में पिया पराया। साई वसत प्राप्ति होई जिस सो लाया हेत। कहूँ नानक प्राणी चौथे पैरे लामी लुनिया खेत। जब दूसरा दिन चढ़ा तब वह लड़का स्वर्गवास कर गया। कल जहाँ बधाइयाँ और मुबारक के मिल रही थी वहाँ आज अनेक प्रकार से रुदन हो रहा है। ये देख करके मर्दाने ने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना की कि हे सर्वज्ञ गुरुदेव ये क्या हो रहा है, आप कृपा इसके लिए उच्चारण करो। गुरु जी ने मर्दाने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए आगे लिखा शब्द उच्चारण किया। श्लोक। जिस मुख मिले मुबारक खां लख लख मिले असीम। सो मोही फेर पड़ाइन तन मन से कसीस। एक में एक मबियन एक बिच नदी बही। गई मुबारक नानका हूँ पौती आई। अब गुरु जी बाला और मर्दाना को संग लेकर के आगे की यात्रा को चल दिए।